हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉल नॉलेज। मेरा नाम है आवेज और आज हम बात करने वाले हैं एक सेमीफाइनल जो होने वाला है अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड। तो मजा आने वाली है हमें इस टॉपिक पर बात करते हुए, बिकॉज मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ जूड बेलिंगम इज ऑन रेड हॉट फॉर्म एंड ऑल्सो लियोनेल मेसी। इसके पिछले गेम में जो भी रिसेंटली हुआ है, लियोनेल मेसी ने जो है वो असिस्ट प्रोवाइड किया है एंड कोई गोल स्कोर नहीं किया, बट जूड बेलिंगम जो है वो असिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस वो बॉक्स प्रेजेंस भी देते हैं और उन्होंने 2 गोल्स भी स्कोर किया है। सो लाइक लियोनेल मेसी ऑब्वियसली अगर आप स्टैट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा गोल्स स्कोर करने वाले इस वर्ल्ड कप 2026 में वो है केलियन एम्बाप्पे एंड लियोनेल मेसी। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो गोल्स मार ही रहे हैं और मारेंगे ही। और असिस्ट प्रोवाइडर में अगर आप देखोगे तो टॉप असिस्ट प्रोवाइडर में आते हैं माइकल ओलिसे विद 5 एंड ब्राहिम डियाज विद 4। तो ब्राहिम डियाज तो अभी आउट हो गए हैं, तो हमें ये पता है कि माइकल ओलिसे जो है ये असिस्ट काउंट अपना बढ़ाने वाले हैं और ऑब्वियसली बिकॉज वो अभी अपना मैच खेलने वाले हैं स्पेन के। तो अभी अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड जो है वो क्या ऐसे चेंजेस करेंगी या कुछ चेंजेस नहीं करेगी, या ऐसे क्या वैल्यूज है जिसके ऊपर अर्जेंटीना खेलती है और ऐसे क्या स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो इंग्लैंड जो है वो खेलती है। अब जैसे कि रिसेंटली हमने मैच देखा नॉर्वे के अगेंस्ट, तो नॉर्वे को जो है वो एक चांस मिला था ऐसा जो मैंने देखा, एंड वो थ्रू बॉल जो है वो निकाल करके हालैंड के पास पहुंचा सकते थे जिससे कि एक चांस क्रिएट होता गोल स्कोरिंग का। एंड ऑब्वियसली हालैंड जो है ये सब अपॉर्चुनिटी में लाइक एक्सेल करते हैं, बट उन्होंने वो पास जो है वो शायद कोई रीजन की वजह से या ऐसे कुछ लाइक उनके पास कंट्रोल प्रॉपर नहीं था या ऐसा कुछ होने की वजह से वो पास नहीं दे पाए, जिसके वजह से जो है वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई एंड उसके बाद जो है बेलिंगम ने एक गोल स्कोर कर दिया। एंड अभी यहाँ पर जैसे कि हम स्टैट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो लाइक इंग्लैंड बेटर साइड लग रही है क्या अर्जेंटीना के अगेंस्ट। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले अर्जेंटीना की डिटेल्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैच जो अर्जेंटीना का हुआ था तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट। स्विट्जरलैंड जो है लाइक ये भी अपने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में खेलती है, जैसे कि इंग्लैंड खेलती है एक स्ट्रक्चर में जिसका डिफेंसिव स्ट्रक्चर कभी ज्यादा खुलेगा ही नहीं और उसका अटैकिंग जो है वो भी फ्लूइड है। तो ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को अगर अर्जेंटीना को तोड़ना है तो अर्जेंटीना क्या कर सकती है या क्या करेगी या क्या उनका प्रिडिक्शन होगा कि हम ऐसे परफॉर्म करें। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि मैंने ये बात पहले भी बोली है कि अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है जिसके प्लेयर्स जो है वो बॉल आने के पहले ही पता होता है कि ये प्लेयर अभी यहाँ पर होगा। और ये एक ऐसी टीम है अभी वर्ल्ड कप में जिसके प्लेयर्स को अपने प्लेयर्स की पोजीशनिंग के बारे में टोटल प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि जूनियर अगर अल्वारेस खेल रहा है या लोतारो मार्टिनेज खेल रहा है तो वो सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर अपने आप को लॉक कर लेगा। और जूलियन अल्वारेस जो है वो कभी कभी बैक साइड आता है गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, जो अभी रिसेंटली उसने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट एक बैंगर मारा। उसके बाद जो लियोनेल मेसी है वो लियोनेल मेसी जो है वो एक पोजीशन जो है वो एक्वायर करके रखते हैं ताकि जब भी बॉल अपॉर्चुनिटी लाइक अपनी टीम के पास बॉल आए तो वो जो है वो ड्रॉप बैक करके वो बॉल को कलेक्ट करके डायरेक्टली रन स्टार्ट करे, या अगर उनके प्लेयर्स जो है वो विंग पोजीशंस पर चले जाते हैं तो वो एक बॉल थ्रू बॉल या बॉल ऐसा रिलीज कर देते हैं ताकि मेसी जो है वो डायरेक्टली वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए गोल स्कोर कर दे। और ऐसे हमने बहुत टाइम देखा है कि मेसी जो है वो एक्सेल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में ही करते हैं। और जैसे कि मतलब मैं बता दूं कि अभी जो हमारी इंग्लैंड स्क्वाड है, तो इंग्लैंड स्क्वाड ने जो है 1-2 नॉर्वे को हराया है। नॉर्वे जो है वो अपने हिसाब से लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बेस्ट गेम खेला, अर्लिंग हालैंड ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट स्टिल जो है वो नॉर्वे जो है हार गई इंग्लैंड से। अभी यहाँ पर मैच स्टैट्स हम उसके बारे में बात करते हैं कि लाइनअप जो है वो इंग्लैंड ने क्या रखा था, बिकॉज हमने ज़्यादातर इंग्लैंड के बारे में लाइनअप्स के बारे में बात नहीं की है। तो इंग्लैंड जो है उनका मैनेजर है थॉमस तुचल। तो थॉमस तुचल ने यहाँ पर जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं ये खिलाया था 4-2-3-1। तो 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में जो बैक होती है बैक लाइन पे, तो ये लेफ्ट बैक पर खेलने वाले हैं ओरिली। उसके बाद ग्यूही जो है ये सेंटर बैक पैरिंग के साथ है जॉन स्टोन्स। उसके बाद जो राइट बैक पर है ये है कौनसा। उसके बाद फिर जो है हमारे जो 2 पिवट होते हैं जो मिड में होते हैं सेंटर मिड पर वो थे डेक्लेन राइस एंड एडरसन। उसके बाद जो लेफ्ट विंग पर थे वो थे गॉर्डन। उसके बाद अटैकिंग मिड पर थे हमारे बेलिंगम। उसके बाद राइट विंग पर थे माडुके। उसके बाद थे केन जो थे हमारे सेंटर फॉरवर्ड थे। तो केन जो है ये एक ऐसे सेंटर फॉरवर्ड है जो बार बार जो है वो ड्रॉप बैक करते हैं।
ड्रॉप बैक करने के बाद मतलब जब वो ड्रॉप बैक करते हैं तो इसके अंदर जो है ये साइड से जो विंग्स होती है हमारी, इसके ऊपर ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जूड बेलिंगम जो है वो आपको बॉक्स प्रेजेंस देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हैरी केन अगर ड्रॉप बैक करते हैं तो जूड बेलिंगम जो है वो आगे जाते हैं, तो वो लोग दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे पीछे खेलते हैं, जिसकी वजह से जो सेंटर बैक्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर फील होता है कि मैं इसको मार्क करूं, हैरी केन को या जूड बेलिंगम को मार्क करूं, जिसकी वजह से जूड बेलिंगम को जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है गोल स्कोर करने की। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी 6 गोल स्कोर किए हैं, लास्ट मैच में उन्होंने 2 गोल स्कोर किए हैं। तो ये हो गई हमारी इंग्लैंड की बात। और इंग्लैंड एक और एक बात है कि इंग्लैंड जो है वो ट्रांजिशन पे भी बहुत बेटर है, बिकॉज उन लोगों के पास जो प्लेयर है वो ज़्यादा अच्छे हैं, स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर रूल्स जो है उन जो भी मतलब थॉमस तुचेल उनको देते हैं वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं रिजिड स्ट्रक्चर के साथ। ऑल्सो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो ये जो टीम है इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो अपना स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करके चलती है। वो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई उनको ट्रांजिशन पर अटैक करे या जो भी करे, उनके पास ऐसे प्लेयर है जो वर्क रेट जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जूड बेलिंगम हो गए, जूड बेलिंगम के साथ जो लाइक हो रहा था रियल मैड्रिड में कि सारे मैनेजर जो है उनसे बस मजदूरी करवा रहे थे कि उनको बस पीछे आना है, आगे भागना है, पास रिलीज करना है, विनीशियस जूनियर के लिए पास रिलीज करना है, हमें हमारे केलन एम्बाप्पे के लिए, और डिफेंसिव वर्क रेट बिकॉज एम्बाप्पे ज़्यादा हमें देते नहीं है, विनीशियस जूनियर भी उनको देख के हमारे डिफेंसिव वर्क रेट जो है ये कम रहता है। तो पूरा दारोमदार जो था ये हमारे बेलिंगम पर था कि बेलिंगम जो है वो पूरा ग्राउंड कवर करेंगे, और ऑब्वियसली बेलिंगम जो है वो अपना पूरा 100% देते थे और अपना ग्राउंड कवर करते थे। और यही जो रेसेम्बलेंस जो मुझे दिख रहा है कि जो मैड्रिड में उनको करवाया गया वो यहाँ पर टोटली सेम तरीके से इंग्लैंड में भी कर रहे हैं। बट थॉमस तुचल ने उनके लिए एक हेल्प करी है कि उनको जो है वो सेंटर मिड पोजीशन से उठा करके बोला गया है कि तू अटैकिंग मिड खेल। अटैकिंग मिड में ये होता है कि वो ऑब्वियसली पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, प्लस वो अपना बॉक्स प्रेजेंस भी दे सकते हैं, वो असिस्ट दे सकते हैं, प्लस ऑल्सो वो बॉक्स प्रेजेंस के साथ अपने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए ज़्यादा क्रिएट होती है, तो वो गोल्स भी मार सकते हैं। और उन्होंने मारा 6 गोल्स इस वर्ल्ड कप में। और इसके साथ जो है ये इंग्लैंड जो टोटल स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल खेलती है ये आ जाती है सेमीफाइनल में। तो इसके बाद जो है अर्जेंटीना के बारे में भी हम बात करते हैं। तो अर्जेंटीना जो है इन्होंने अपना मैच अभी रिसेंटली खेला है स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट। तो इसके अंदर जो इनकी टीम थी वो थी लौतारो मार्टिनेज जो थे ये हमें एब्सेंट जो है दिख रहे थे। उसके बाद जो है मैं देख पा रहा था जूलियन अल्वारेस की पेयरिंग करी गई थी मेसी के साथ। अब जूलियन अल्वारेस भी एक ऐसे प्लेयर जो ड्रॉप बैक करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ड्रॉप बैक करने के बाद उनके पास एक ऐसी रेंज है अटैकिंग एंड शूटिंग की कि वो ड्रॉप बैक करने के बाद अगर उनके पास बॉल हुआ और उनको किसी ने मार्क नहीं किया है तो वो बॉल जो है वो आपको डायरेक्टली गोल में ही दिखेगा, बिकॉज उनके पास कर्ल शॉट है। और वो कर्ल शॉट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि वो एथलेटिको मैड्रिड में भी जब हैं तो वैसे ही शॉट्स लेते हैं ड्रॉप बैक करके। इसके अंदर ये होता है कि वो जैसे ड्रॉप बैक करते हैं उसके बाद जो एंजो फर्नांडिस है हमारे, ये अटैकिंग मिड जो थे, ये अटैकिंग मिड जो खेल रहे हैं फिलहाल अर्जेंटीना में, तो वो आगे बढ़ते हैं और वो जो एक स्पेस क्रिएट होती है जिसके अंदर से जूलियन अल्वारेस जो है वो एक्सेल करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे हमने बोला कि आपको सेंटर फॉरवर्ड पेयरिंग में आपको लियोनेल मेसी दिखेंगे और जूलियन अल्वारेस दिखेंगे। उसके बाद जो थे लेफ्ट विंग पर यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं हम वो थे एलेक्स मैक एलिस्टर। उसके बाद जो है ये एंजो फर्नांडिस थे अटैकिंग मिड पे, डिपॉल थे राइट मिड पर, डिपॉल जो खेल रहे थे। उसके बाद पेरेडेस जो है ये आपके डिफेंसिव मिड में खेल रहे थे और जो आपके 4 डिफेंडर्स थे वो ही खेल रहे थे, लोतारो मार्टिनेज, रोमेरो, मोलिना राइट बैक पे, थगलेफिको जो थे लेफ्ट बैक पे, और मार्टिनेज जो है आपके वो थे गोलकीपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो है शायद सेमीफाइनल्स में बाहर होने वाली है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ बिकॉज मुझे मेसी पसंद नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मेसी की गेम देखकर लाइक ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मुझे वन ऑफ द गोड्स जो है हमारे उनके अंदर एक मेसी अभी दिख रहे हैं जो अभी प्रेजेंट है वर्ल्ड कप में, जो अपना पूरा एक्सलेंट दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक एम्बाप्पे एंड मेसी जो है वो अपनी पोजीशंस एक दूसरे को देने के लिए रेडी ही नहीं है। यहाँ पर मेसी 2 गोल मारते हैं उसके बाद फिर वापस एम्बाप्पे 2 गोल मार देते हैं। यहाँ पर मेसी 1 गोल मारते हैं या हैट्रिक मारते हैं उसके बाद वापस एम्बाप्पे 1 या 2 गोल मारेंगे, उसके बाद अगले मैच में वापस 1 गोल मारेंगे। मतलब ऐसा इतना प्यारा फुटबॉल ये वर्ल्ड कप इतना क्रेजी जा रहा है कि देखने इतना अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर मेसी एंड मुझे तो चाहिए
कि मेसी और 2-3 गोल स्कोर करे, एंड अगर अर्जेंटीना सेमीफाइनल्स में से अगर फाइनल में जाती है तो उसके लिए भी आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज मुझे वापस से देखने मिलेगा किलियन एम्बापे वर्सेस मेसी, जो हमारे 2022 में हुआ। तो क्या किलियन एम्बापे मेसी को हरा करके इस वर्ल्ड कप में मैच जीत सकते हैं, वो देखा जाएगा। तो मुझे बट ऐसा लगता है कि शायद ये ना हो, और अगर ये होता है तो बहुत अच्छा है, बट शायद ये ना हो। और टेक्टिकल वाइज अगर मैं टेक्टिक्स के हिसाब से और प्लेयर्स के हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है वो फिलहाल एक बेटर एज में है, बिकॉज ऑफ प्लेयर परफॉर्मेंस एंड बिकॉज ऑफ प्लेयर्स एबिलिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है वो एक बेटर एज रखती है। बट ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली उसके अंदर लियोनेल मेसी है, कितने भी अच्छे प्लेयर्स हो, अगर सामने वाली टीम में लियोनेल मेसी है तो उसका जो पलड़ा है वो हमेशा भारी होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज वन ऑफ द गोट्स। एंड यस, मुझे चाहिए कि वो जीते, बट आई थिंक कि टैक्टिक्स वाइज मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जो है वो जाएगी हमारी फाइनल में। एंड यहाँ से लेफ्ट ब्रैकेट से जो आने वाले हैं स्पेन वर्सेस फ्रांस से, तो ये फ्रांस आने वाली है। एंड ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो जीतने वाली है फ्रांस। तो देखते हैं कौन जीतता है ये मैचेस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड सी यू सून। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करिए, मत भूलिए, बिकॉज हमें अभी 40 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 32 तक हो चुके हैं, एंड 8 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।